जी भाई साहब, जी भाई साहब। जी भाई साहब, स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपका जीवन विद्या के सत्र में हम हृदय से बच्चों का स्वागत करते हैं। जीवन विद्या संस्कार का ही दूसरा नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि संस्कारशाला, बाल संस्कारशाला, सारी दुनिया मेरे प्यारे बच्चों यही मानती है कि सभी क्रांतियों का आधार बाल संस्कार, बाल संस्कार, बाल संस्कार को ही सारे विद्या का, सारे गुणों का, सारी शक्तियों का आधार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बाल संस्कार। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा, छोटा सा मिट्टी का घड़ा अगर होता है तो उस मिट्टी के घड़े को जब हम लेते हैं तो आप उसमें कोई शेप देना चाहे, उसको कोई बदलना चाहे तो पके हुए मिट्टी के घड़े को हम कोई शेप नहीं दे सकते, कोई आकार नहीं दे सकते। लेकिन जब वो मिट्टी होता है, कच्ची मिट्टी होती है, तो चाहे उससे हम घड़ा बनाए, चाहे उससे हम गिलास बनाए, चाहे उससे हम गमले बनाए, चाहे उससे हम दीपक बनाए, उस मिट्टी से चाहे खिलौने बनवाए, चाहे राम बनाए, चाहे कृष्ण बनाए, चाहे सीता बनाए, चाहे हनुमान जी बनाए, सब कुछ उस कच्ची मिट्टी से बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे बच्चे जो 14 वर्ष तक होते हैं, बचपन से लेकर के, मैं तो यही कहूंगा कि 5-7 वर्षों से लेकर के 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी ही होते हैं। उनको हम चाहे जैसा चाहे उस तरह का आकार दे सकते हैं, उस तरह का बदलाव कर सकते हैं। इसमें गार्जियंस का, अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। और क्या योगदान होता है कि हम बच्चों को जो सिखाते हैं अगर उसको स्वयं अपने जीवन में अपना ले तो क्या है, जो कुछ बच्चों को सिखलाते स्वयं उसे कितना अपनाते। मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी के पास एक महिला आई थी और उसने कहा था, गांधी जी हमने सुना है कि आपकी जबान में जादू है, हमारे बच्चे को मीठा खाना कम करा दीजिए क्योंकि उसको शुगर हो गई है। गांधी जी ने उसको, महिला को वापस भेज दिया बच्चे के साथ में और दोबारा कहा, क्या कहा कि उस बच्चे को 15 दिन के बाद लाना। गांधी जी ने 15 दिन तक मिठाई खाना बंद कर दिया और गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी और उनकी जीभ में, उनकी जबान में, उनकी जिह्वा में, उनके विचारों में उनमें इतनी प्राण शक्ति आ गई कि गांधी जी ने जो कुछ कहा वो बच्चे ने उसको जीवन में उतार लिया। हमारे प्यारे प्यारे अभिभावकों को भी यही अपनाना है। आइए हम आपको एक पोस्टर दिखाते हैं। उस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है जो कि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं लेकिन उसको हम जीवन में खुद नहीं अपनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, लिखा हुआ है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने माँ गायत्री को इस धरती पर फिर से पुनर्जागरण के रूप में लाए हैं, जो कि गंगा बना दिया, जन जन में आ गई, क्योंकि गायत्री मंत्र जो था शापित था, कीलित था। गायत्री मंत्र को लोग बोलते नहीं थे, केवल ब्राह्मणों को कान में सुनाया जाता था। लेकिन आज परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से गायत्री क्या है, प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, कोई भी हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने हमको आगे बढ़ने के लिए लाल मशाल जो समूह भीड़ की है, ये लाल मशाल हमारे हाथ में थमाई हुई है। और हमको क्या संदेश दे रहे हैं गुरुदेव? सभी अभिभावकों को यह संदेश दिया जा रहा है, अभिभावकों को, हमारे अगर बच्चों के साथ अभिभावक भी बैठे हो तो इसको ध्यान से, इसको जरा पढ़ें। क्या आप अपने आत्मस्वरूप संतान को अपना उत्तराधिकारी तथा अपने राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं? क्या अपने बच्चे की शिक्षा, आत्म परिष्कार और आत्म विकास की समस्याओं के समाधान में रुचि लेते हैं? क्या आप अपने परिजनों प्रति उदार, दयालु और संयमी हैं? यदि नहीं तो आप अपने बच्चों से अपने प्रति प्रेम तथा सम्मान की आशा क्यों करते हैं? क्या आपने अपना मन विषय वासना, आमोद प्रमोद और कुत्सित इच्छाओं से हटा लिया है? यदि आप नहीं
तो आप अपने बच्चों से कामुक और इंद्रिय लोलुप न बनने की अपेक्षा क्यों करते हैं? क्या आप मांस, मदिरा, मादक इत्यादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं? यदि आप इनका सेवन करते हैं तो आप बच्चों से इनसे अपेक्षा करके आप बच्चों को इससे दूर नहीं रख सकते। क्या आपने अपनी अश्लील और निर्लज्ज आदतों और गंदी गालियों और अशिष्ट व्यवहार को अभी तक छोड़ा नहीं है? यदि हाँ, तो आपके संतानें भी आपकी गंदी आदतें चलती रहेंगी। हमारी संस्कारशाला कितनी देर की होती है? 1 घंटे, 1.5 घंटे की, और वो भी सप्ताह में 1 बार। तो हम आपकी आदतों का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हमारे अभिभावक सुधर जाए। क्या अभिभावकों को चाहिए कि यदि वे अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वो स्वयं संस्कारित हों, और इस संस्कारशाला में वो भी कृपया बैठें। क्यों? गुरुदेव ने कहा है, क्या कहा है? अपना अपना करो सुधार, तभी बढ़ेगा घर परिवार। अपना अपना करो सुधार, तभी बढ़ेगा घर परिवार। बाल संस्कार की शाला का जो सबसे बड़ा दारोमदार और सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो बनती है वो हमारे प्रिय अभिभावकों के प्रति बनती है। मेरे प्यारे अभिभावकों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, बच्चों को जो संस्कार शाला में बताया जाए उन बच्चों को पूरे 6 दिनों तक उनको देखो, वो अपने जीवन में अपनाते हैं अथवा नहीं अपनाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको कुछ जीवन विद्या के मंत्र सिखाने जा रहे हैं, आप उसको आइए सीखिए। बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, वेदों और शास्त्रों ने भी कहा है। क्या कहा है भाई? बात ये कही है, केवल एक बात ये कही है कि प्रतिदिन जब शाम को सो जाओ तो हमारी मौत का ध्यान करो, और जब सुबह जाग जाओ तो हमारा नया जीवन, रोज मरना रोज जीना, रोज मरना रोज जीने की कला सीखिए, तो मरने में कभी भी डर किसी को नहीं लगेगा। दुनिया में मनुष्य अगर किसी से डरता है तो केवल मरने से डरता है, और अगर मरने से डरना नहीं है, मरने से बचना है, मरने के डर से बचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन कुछ थोड़ी सी बातों का विशेष ध्यान रखो। जब बिस्तर से उठो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ऐसे हाथ फैलाओ और एक मंत्र बोलो। मंत्र बोलो। क्या मंत्र बोलो? कराग्रे बसति लक्ष्मी, कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर झुका करके मस्तक में ठीक से इस तरह, मस्तक में हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके लगा करके नत मस्तक हो करके भगवान को प्रार्थना करो, परम पूज्य गुरुदेव को प्रार्थना करो, ईश्वर को प्रार्थना करो, अपने माता पिता के चरणों में वहीं पर अपने बिस्तर पर बैठ करके मन ही मन उनके चित्र को या उनके स्वरूप को अपने सामने लाओ और उनको नमन करो, उनको नमन करो। क्यों? हमारे आदर्श महापुरुष भगवान राम ने भी तो यही किया था, लक्ष्मण ने भी यही किया था, भरत शत्रुघ्न ने भी यही किया था, सारे अच्छे बच्चे यही काम करते। क्या? रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। संस्कार शाला का जो सबसे बड़ा मंत्र है मेरे प्यारे बच्चों, सुबह सुबह जब आप उठिए तो पहले किसका नाम आया है? मातु। अपनी अम्मा को जाकर के, नामई माथा माने क्या है? नमस्ते मम्मी नहीं, हाय हाय नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं करना है भाई, हाय हाय नहीं करना। हाय हाय बच्चे करते हैं आजकल। अरे भारतीय संस्कृति को अपनाओ, पाश्चात्य संस्कृति को तोबा करो, कान पकड़ो, और क्या करोगे? मातु पिता ही गुरु नामहि माथा। माता जी को जाओ और उनके चरणों में सर झुका करके प्रणाम करो। पिताजी के चरणों में उनके चरण को स्पर्श करके सर झुका करके प्रणाम करो। और अपने गुरुदेव, और गुरुदेव नहीं है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव क्या है? ये देखिए,
परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी जो जगत गुरु हैं, साक्षात महाकाल हैं और सारी दुनिया में इस समय आपकी सभी मनोकामनाओं को, अच्छी अच्छी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको शक्ति देने वाले हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव को जो जगत गुरु हैं, जो वेद मूर्ति हैं, जो तपोनिष्ठ हैं और चारों वेदों के भाष्य रचने वाले हैं, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना प्रणाम करके प्यारे बच्चों, जब आप अपना पैर जमीन पर उतारे तो धरती माता को सबसे पहले प्रणाम करो, क्योंकि धरती माता ही हमको फल फूल भोजन आवास रहने की, चलने फिरने की सारी शक्ति धरती माता ही हमको प्रणाम करती है। इसके बाद में जाएं उषा पान जरूर करें। उषा पान किसे कहते हैं? उषा पान कहते हैं कि 1 लोटा जल, अब तो बोतलें चल गई हैं, चलो हम बोतल को मान लेते हैं, आपकी आदत में पड़ गई, घर में आदत में पड़ गई। ऐसी भी बोतलें आती हैं जिसके अंदर तांबा लगा हुआ था, ऊपर से स्टील होती है, तांबे की बोतलें भी आती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शाम को गुनगुना गर्म पानी उसमें रख लो और सुबह उठ करके 1 पाव 250 ml या 500 ml पानी, धीरे धीरे पानी का सेवन करो। और पानी का सेवन कैसे करना चाहिए? पानी को प्यारे बच्चों, आयुर्वेद में कहा गया, क्या कहा गया है कि पानी को खाया जाता है और भोजन को पिया जाता है। पानी को खाया जाता है और भोजन को पिया जाता है। ऐसे स्वभाव से कैसे करेंगे? बैठ जाते हैं और कभी भी बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये बोतल ले लिया और बोतल ले करके ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोल करने के बाद क्या करते हैं, ऐसे गले को उलटते हैं, अरे गट 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 करते चले जाते हैं। लेकिन हम अपनी बुरी आदतों से को नहीं छोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमें आपसे आज से यही निवेदन करना है कि कभी भी बोतल से खड़े होकर के, बोतल से गले को ऊपर, सिर को झुका करके कभी पानी का सेवन मत करना। इससे तमाम प्रकार के 50 तरह के, दर्जनों प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। आपके गले में पानी जाते समय कभी कभी श्वास की नली में पानी चला गया, जैसे मेरे भी चला गया, और मैंने क्या किया, ऐसी खांसी आती है और कभी कभी यहाँ तक तो प्राणांत भी हो जाता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि कुछ खाए भी होते हैं और पानी भी पी लेते जाकर के सांस की नली में। अभी 2 दिन पहले हमने पेपर में पढ़ा, एक बच्चे के ऐसे ही पानी पीने से सांस की नली में कुछ भोजन चला गया, अन्न चला गया, उस बच्चे का, छोटा बच्चा था, उसका प्राणांत हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, जो उषा पान करें, सबसे पहला पान क्या होता है? उषा पान, जल पान। जल पान को अवश्य करें। जैसे ही जल पान करोगे तब क्या होगा? जल पान करते ही आपके पेट के, जैसे कि घर के गंदे गंदे जो बर्तन होते हैं, जो जूठे बर्तन होते हैं, शाम को खा करके थालियां आप रख देते हैं, उन बर्तनों को मम्मी या आपके घर में रहने वाली कोई मेहरी या कोई मजदूर या मजदूरनी आती हैं और वो बर्तन को मांज करके ही उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे हमारा रात में जब शरीर सो जाता है तो तरह तरह प्रकार के जो है द्रव्य, तरह तरह के रसायन, गंदे रसायन, दूषित रसायन, वो हमारे पेट में, हमारे मुंह में, हमारे गले में जमा हो जाते हैं। और जैसे आपने उषा पान किया तो उषा पान करते ही करते वो सारी की सफाई उन्हीं बर्तनों की तरह हो जाती है। और ये जल जो उषा पान होता है, ये क्या काम करता है? ये डिटर्जेंट का काम करता है, ये साबुन का काम करता है, ये आपको स्वच्छ बना देता है और पेट में सारा गंदगी जो पहुंच जाती है। और शीघ्रता से उषा पान करने वाले की आदत क्या होती है? जैसे आप उषा पान करोगे तो आपको शौच की हाजत लगेगी, शौच की इच्छा होगी, आप शौचालय में जाएं, वॉशरूम में जाएं और वॉशरूम में अपने को बिल्कुल हल्का करके, हाथ मुंह धो करके, मंजन करके लौटे। मंजन करने की बच्चों की बहुत सी
गंदी आदतें भी होती हैं। देखिए मेरे बच्चों, ये क्या है? ये क्या है बताओ भाई? क्या है? ब्रश। ये क्या है? ब्रश। बच्चे क्या करते हैं? इसमें लेते हैं क्या? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट लिया, निकाला और मुंह में रगड़ने लगे, ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे, और गेट पे खड़े हैं तो ऐसे 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 खूब रगड़ेंगे। और मुझे लगता है अगर कम पड़ गया पेस्ट तो एक बार फिर से ले लिया, ऐसे एक बार फिर निकाल लिया पेस्ट और दोबारा फिर रगड़ते 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 रगड़ते। अरे जैसे कोई फर्श रगड़ी जा रही, जैसे कोई गंदी चीजें। इतना तो रगड़ बर्तनों की भी नहीं होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके बढ़िया बढ़िया इनामिल। दूधिया दांत होते हैं, दूधिया, इनामिल। इनामिल। इसका इनेमिल जो होता है, इसका इनेमिल उड़ जाता है। ये दांत पीले पीले हो जाते हैं, दांत काले काले कुछ ही दिनों में हो जाएंगे और जीवन में दोबारा आपके दूधिया दांत कभी मिलने वाले नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, मंजन से जब आपको ब्रश करना है तो ये ब्रश जो लेना चाहिए बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट वाला, मीडियम में भी नहीं, हार्ड में भी नहीं, सॉफ्ट ब्रश लीजिए। ये जो इसकी जो ब्रश की जो स्टिक्स होती है बहुत सॉफ्ट होती हैं। और फिर इसको लीजिए, धीरे से थोड़ा सा पेस्ट लीजिए और धीरे से 2 बार इधर रगड़िए, 2 बार इधर रगड़िए, 2-3 बार ऊपर नीचे मुंह में दांत पर रगड़िए, फिर अंदर की तरफ, फिर मसूड़ों की तरफ 2-2 अथवा अधिकतम 3 बार रगड़ने के बाद में अपने मुंह को थोड़ी देर 2-3-4 मिनट अपने मुंह में आप उसको लगा रहने दीजिए। जो भी मंजन किया है, जो भी पेस्ट लिया हुआ है, जो भी कुछ किया हुआ है, 3-4-5 मिनट तक उसको लगा रहने दीजिए। उसके बाद कुल्ला करके खूब अच्छी तरीके से कुल्ला कीजिए और कुल्ला करके खूब अच्छी तरह से मुंह को धो लीजिए। ये क्या हुई बेटा? ये क्या हुई मेरे बच्चों? इसे जीवन विद्या कहते हैं। आपके कीमती दांत एक बार जीवन में, पहले दूध के दांत होते हैं, फिर दोबारा जो दांत जमता है तो वो दूध के दांत से ओरिजिनल पक्के दांत निकल आते हैं। फिर ये दोबारा जीवन में कभी मिलने वाले नहीं होते हैं। फिर क्या होता है? डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाते हो तो तुमसे कहते हैं कि सारे दांत अपनी उखड़वा दो, तुम्हारी 32 लगा देंगे। हजारों लाखों रुपए ले लेती हैं, लेकिन वो भोजन करने का वो आनंद नहीं रहता, वो आनंद नहीं रहता। अपने दांतों को बचाना है, दांतों को सुरक्षित करना है तो ब्रश की इस प्रकार की व्यवस्था अपने जीवन में करें। अब आपको और भी अपनी जीवन विद्या के बारे में हम कुछ बताना चाहते थे, लेकिन शायद हमारा ये समय आज का पूरा हो रहा है और हम आपको पुनः अगले दिन बताएंगे कि स्नान करने के बाद, मंजन करने के बाद हमको अगला नाश्ते के बारे में बताएंगे। कैसा कैसा नाश्ता करना चाहिए, कैसा कैसे से बचना चाहिए, उठ के बाद स्नान करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से साबुन लगाना चाहिए, तेल कब लगाना चाहिए और कैसे कैसे तौलिए से मल मल करके स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद में इसको देखो, हमारी बेटे, ये देखिए इसकी तरफ जरा कीजिए फोटोग्राफ। ये बेटे हवन कुंड है। क्या है? हवन कुंड है। अगले रविवार को अपने प्यारे बच्चों को हम बताएंगे कि किस प्रकार से स्नान करने के बाद में मुश्किल से 5 मिनट्स में 5 मिनट लगेगा और 5 मिनट में आपका हवन यज्ञ पूरा हो जाएगा और केवल आपको 5 आहुतियां देनी है। काहे कि गायत्री मंत्र से ही आप सब जानते हैं, कुछ नई बात है, लेकिन आहुतियां रोज डालिए। आपके माता पिता से भी जो मेरी बात को सुन रहे होंगे, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपने घर में इस हवन विधि को जरूर अपनाएं। मैं आपको अगले रविवार को आश्वासन देता हूं कि हवन करने की विधि जो केवल 5 मिनट लगे, घड़ी में 5 मिनट पर्याप्त है, 5 मिनट में हवन करें और अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी, निरोग बनाएं। जीवन को ही नहीं बल्कि अपने आसपास पड़ोस के। हवन से क्या लाभ होते हैं? लगभग 3 किलोमीटर की एरिया में वायु सुगंधित हो जाती है, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु मर जाते हैं। इसलिए अगले रविवार तक के लिए बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अभिभावकों को हमारा नमन बंदन और हमारे साथ निष्ठा बहन जी जो जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत बहुत नमन बंदन प्रणाम। और उनकी दया से ये बाल संस्कार शाला ऑनलाइन आज शुरू हो गई है। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है।
हम लोगों को आपने ऐसा अवसर दिया, ऐसा अवसर मुझे आप अगले रविवार को देने की कृपा करेंगे। ऐसी हाथ जोड़कर की प्रार्थना, सभी अभिभावकों को नमन बंधन, बच्चों को ढेर सारा प्यार। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, यज्ञ भगवान की जय। जय। धन्यवाद, थैंक यू। भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ज्यादा बड़े शब्द बोलकर जो लोग लज्जित करते हैं फिर वो हमको अच्छा नहीं लगता है। गुरुदेव की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। और अब हमारी आचार्य अनीता वाजपेयी हैं, उनका सबको स्वागत करना है। आदरणीय केबी सिंह भाई साहब की सारी बातें अगर अच्छी लगी हो तो उनके लिए भी बच्चों को तालियां बजानी है। तो इसलिए हम सभी बच्चों को अनम्यूट करते हैं। सभी लोग अनम्यूट करें और ताली बजाएं। अब योग की क्लास में आप सभी का स्वागत है।